Assalamualaikum. This video is for class 10 life science. We are continuing with the parts of the eye, chapter nervous system. Refractive media of the eyeball. There are 4 refractive media of eye which help to converge light ray to focus them on retina and hence helps in process of accommodation. यानी कि विजन में हम लोग को आँख का कौन कौन सा पार्ट हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज कॉर्निया. एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम, द ग्रीन पोर्शन in the diagram, that is cornea, which is visible to us as a white part of our eye. हम लोग को जो आँख में व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है इसको कॉर्निया बोलते हैं. वो क्या करता है? इट फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस कोट ऑफ आईबॉल. इट इज ट्रांसपेरेंट एंटीरियर राउंड पार्ट ऑफ आईबॉल हैविंग आउटवर्ड कन्वेक्सिटी. ये इसका काम क्या है? इट इज द विंडो ऑफ द आई दैट कंट्रोल एंड फोकसेस एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई. इसमें आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव मीडिया ऑफ आईबॉल कौन कौन सा है. फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, सेकेंड इज क्रिस्टलाइन लेंस, देन एक्वस ह्यूमर, देन विट्रस ह्यूमर. क्रिस्टलाइन लेंस में आप लोग को ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है. द आई इज प्रोवाइडेड विद ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाइकॉन्वेक्स सर्कुलर लेंस. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि ये लेंस है जो कॉर्निया के बाद होता है. इसका काम क्या है? बाय चेंजिंग इट्स शेप द लेंस फंक्शंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई सो दैट इट कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंस. जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि लेंस जो है वो सीलियरी मसल से अटैच होता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसकी वजह से लेंस एडजस्ट करता है अपना शेप, बड़ा और छोटा होता है, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस. यानी कि दूर की चीज को सामने की चीज को देखने के लिए हम लोग लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं. एक्वस ह्यूमर क्या है? द वाटरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दैट फिल्स अप द चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. लेंस के सामने जो जगह खाली होती है उसमें जो लिक्विड है इसका नाम है एक्वस ह्यूमर, और लेंस के बाद जो है लिक्विड है इसका नाम है विट्रस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या करता है? इट एक्ट एज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम आईबॉल एंड इट नरिशेस कॉर्निया एंड द लेंस सप्लाइज ऑक्सीजन. विट्रस ह्यूमर का काम क्या है? इट इज द जेलेटिनस प्रोटीन मिक्स मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. पीछे के पोर्शन में होता है. इसका सबसे मेन काम है इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ द आई बॉल. ये आई बॉल को शेप को मेंटेन करता है और ये लिक्विड है इसलिए वो आई बॉल के प्रेशर को मेंटेन करता है. थर्ड पार्ट है आई में प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द आई, यानी कि जो चीज प्रोटेक्ट करता है आईज को, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन है बहुत ज्यादा, इसके सामने लेयर्स होता है जैसे कंजंक्टिवा. यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन कलर का कॉर्निया है, उसके सामने देखिए ब्लैक कलर का पोर्शन बना हुआ, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कंजंक्टिवा. ये क्या करता है कंजंक्टिवा? इट इज अ थिन लेयर दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ आईलिड एंड कवर्स द स्क्लेरा. इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. सिर्फ आपको फर्स्ट सेंटेंस याद रखना है कि एक थिन लेयर होता है ट्रांसपेरेंट जो कि स्क्लेरा के सामने होता है और आईज को कवर करता है. इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द स्क्लेरा. उसके बाद है आईलिड, जो मस्कुलर आईलिड होता है आंख के ऊपर. वो क्या करता है? ईच आई इज अरेंज विद 2 फोल्ड ऑफ स्किन विच आर नोन एज अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड. क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ डस्ट एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ आई बाय स्प्रेडिंग टीयर्स ओवर इट. हम लोग की आंख में अगर कोई चीज चली जाती है तो फौरन आंख से पानी गिरता है, तो वो पानी क्या होता है? टीयर्स होता है, यानी आंसू होता है. टीयर ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर द अपर लिड सिक्रीट टीयर्स, जो कि क्या करता है? हम लोग के आइज को मॉइस्ट रखता है और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है. टीयर ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज टीयर ग्लैंड. दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिट एंड सिक्रीट वाटरी फ्लूइड कॉल्ड टीयर्स. मूवमेंट ऑफ आईलिड हेल्प्स टू स्प्रेड टीयर्स ओवर द कंजंक्टिवल सरफेस. यहाँ पे देखिए कंजंक्टिवा के ऊपर जो है वो टीयर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि कंजंक्टिवा हम लोग का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है. तो वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में अगर कोई चीज इंटर होता है या आंख में कोई चीज चली जाती है तो फौरन आंख जो टीयर ग्लैंड है वो टीयर सिक्रीट करता है और कंजंक्टिवा लेयर को मॉइस्ट करके साफ कर देता है. तो क्या काम है इसका? टीयर कीप्स द आई मॉइस्ट. इट कंटेन NaCl एंड प्रोटीन. इट कंटेन लाइसोजाइम विच इज टू सम एक्सटेंट एंटीबैक्टीरियल इन फंक्शन. ये बाय नेचर हम लोग की आंख में प्रेजेंट होता है. ये हम लोग का आईज का पार्ट जो है वो खत्म हो गया. पेज नंबर 62 में डिफरेंस दिया हुआ है. इसका हर डिफरेंस का आपको 2-2 पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम में आता है. रॉड एंड कोन सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट का सिर्फ डेफिनेशन भी अगर याद रहता है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट जो है
It does not contain any rod and cone cell, and yellow spot contain a large number of cone cell which helps in bright light vision. तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सभी आता है। इसके बाद दिया हुआ है कि हाउ डज वी सी, कैसे करके हमको दिखाई देता है आंख से हम लोग कितने ऑब्जेक्ट में, कितनी दूरी में कैसे सामान देखते हैं। दैट इज कॉल्ड विजन। द फेनोमेना ऑफ सीइंग वन ऑब्जेक्ट विद टू आईज इज नोन एज बाइनोकुलर विजन। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैट्स एंड एप्स। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि अगर हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने दो आंख से, हम लोग पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट होता है, उससे हम लोग अगर एक ही चीज पे फोकस करके दिखाई देता है, इसलिए इस तरह के विजन को बोला जाता है बाइनोकुलर विजन। ये हम लोगों को क्या क्या चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड देयर साइज। हम लोग दूर से कोई चीज का साइज और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, माने समझ सकते हैं। इट अलाउ अस टू सी एन ऑब्जेक्ट इवन बिहाइंड एन ऑब्स्टेकल। हम लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज हम लोग देख रहे हैं वो कितना बड़ा है, उसका शेप कैसा है। और दूसरा है मोनोक्यूलर विजन। द विजन इन विच द टू आईज आर यूज सेपरेटली ऑन टू डिफरेंट फील्ड ऑफ विजन। ये आपके बुक में अच्छा डायग्राम बना हुआ है, देखिए। एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स और लिजर्ड्स में देखा जाता है कि वो लोग अपने दो आंख से दो साइड में देख सकते हैं या दो तरफ देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोक्यूलर विजन। और अगर हम लोग दोनों आंख से एक ही चीज पर देख सकते हैं या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोक्यूलर विजन, दैट इज प्रेजेंट इन मैन। इसका आपको डेफिनेशन और इस तरह का विजन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ये पढ़ना है। इसके बाद है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का डेफिनेशन एक दो बार एग्जाम में आया है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अकोमोडेशन इज द एडजस्टमेंट ऑफ आई फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट वेरियस distance. This is accomplished mainly by ciliary muscles which control the focal adjustment of the lens of eye. ये क्या बता रहा है? ये देखिए आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है कि हम लोग दूर की चीज को और सामने की चीज को कैसे देखते हैं। सिलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से लेंस का साइज बड़ा छोटा होता है, सो दैट आवर आई कैन अकोमोडेट एंड फिक्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। कोई दूर का सामान या सामने के सामान को देखने के लिए लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है, इसी को अकोमोडेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन रीड करना है और इसका आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पेज नंबर 64 में लास्ट पैराग्राफ देखिए। द आई एडजस्ट द शेप ऑफ लेंस टू कीप द ऑब्जेक्ट इन फोकस। अगर दूर का सामान देखना है तो सिलेरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होता है और लेंस क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंट पॉइंट इज फोकस एंड सीन, यानी तो दूर के सामान को जब देखते हैं हम लोग तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स होता है और लेंस थिन हो जाता है। लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, उस पर क्या होता है? सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आई लेंस कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है और लेंस बिकम थिक सो दैट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एट अ नियर प्लेस। अब हम लोग आई के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्पेक्टिकल या लेंस यूज किया जाता है। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम का मतलब क्या है? प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम लोग जब कोई चीज देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो हम लोग जैसे पढ़े थे कि डायग्राम में कि लेंस के थ्रू लाइट रे जो है वो इंटर होता है आईज में और रेटिना के ऊपर वो अपना इमेज फॉर्म करता है। अब अगर यही रेटिना के सामने इमेज बन जाए तो क्या डिफेक्ट होता है, और अगर रेटिना के पीछे इमेज बन जाए तो क्या डिफेक्ट होता है? सी पेज नंबर 65। मायोपिया। The defect in myopia, a person can see the near object clearly but fails to see the distant object. सामने की चीज दिखाई देती है और दूर की चीज नहीं दिखाई देती है या कम दिखाई देती है। So they have normal near sightedness. सामने का नॉर्मल है, यानी कि सामने का चीज जैसे कि बुक रीड कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन देख सकते हैं, but they have difficulty to see the distant object. यानी कि जैसे दूर में अगर कैलेंडर है या दूर में ब्लैक बोर्ड है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो उसमें वह क्या होता है? प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग सो दैट लाइट रे फोकस एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बट नॉट डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ रेटिना। यानी कि इमेज जो है वो रेटिना के सामने तैयार हो जाता है और रेटिना के ऊपर नहीं जाकर के रेटिना के लेयर से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग उस डिफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? जहाँ पे हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो कॉनकेव लेंस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज रेटिना के लेयर पे बनता है और हम लोग दूर के चीज को भी आसानी से देख सकते हैं। सो मायोपिया डिफेक्ट कैन बी
करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ना है, आपके बुक में दिया हुआ है इसका नाम। करेक्टिव मेजर्स में लिखा हुआ है द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द बाय कॉन्केव लेंस इन स्पेक्टिकल, यानी चश्मा और लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस के तौर पे। इसका आपको नाम याद करना है कि हाउ मायोपिया कैन बी करेक्टेड, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाय कॉन्केव लेंस। जस्ट उसका ऑपोजिट है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। द पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी वेल बट अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। उसका ऑपोजिट काम क्या हो रहा है कि दूर का चीज अच्छे से दिखाई देता है, सामने का चीज नहीं दिखाई देता है। द प्रॉब्लम ऑकर्स व्हेन द आई बॉल बिकम शॉर्टर एंड देन नॉर्मल than the normal. The light ray coming from the distant object focus normally on retina, but the light ray from near object is focused behind the retina. इसमें क्या हो रहा है कि रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि सामने की चीज जो है वो दिखाई नहीं देती है, अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग कैसा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, मैंने चश्मा या लेंस में, अपने स्पेक्टिकल में या कॉन्टैक्ट लेंस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं so that the defect of hypermetropia can be corrected. In page number 66, corrective measure is given. The defect can be corrected by using the biconcave convex lens. तो आप लोगों को डिफेक्ट का नाम और किस तरह के लेंस से, बाइकॉन्केव या बाइकॉन्वेक्स लेंस से उसको ठीक किया जाता है, ये पढ़ना है। The last part is cataract. इसमें क्या होता है, cataract is clouding of eyes natural lens. This is the common cause of loss of vision in the people of age above 40 years. The lens is mostly made of water and protein. With the advancement of age, some of the protein may clump together, making the lens opaque. जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, आईज में जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, उसमें देखिए उसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग डिफेक्ट को बोलते हैं कैटरैक्ट। The common cause of cataract is aging, diabetes, obesity, smoking, consumption of alcohol. ये आपको पूरा पैराग्राफ याद करना है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये ठीक कैसे होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे कि करेक्टिव मेजर, कैटरैक्ट कैन बी करेक्टेड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव लेंस विद एन आर्टिफिशियल लेंस। और इसमें क्या किया जाता है, लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है। और अभी क्या हो रहा है, द मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी इज फैकोमल्सिफिकेशन और इन शॉर्ट फैको। ये फैको हम लोग नाम सुने हैं, से बोला जाता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। मोतियाबिंद जो है वो उसको इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं। ये एक डिफेक्ट का नाम है, इसका पैराग्राफ आप लोग को पूरा पढ़ना है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और तीनों ही डिफेक्ट के बारे में आपको डिफेक्ट और उसके साथ हाउ इट कैन बी करेक्टेड ये याद करना है। So this is we have completed chapter nervous system.